नमस्कार, मैं अनुश्री भारद्वाज सुरागीलाल न्यूज चैनल के रात के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की मुख्य खबरें संक्षिप्त में इस प्रकार है। एक के बाद एक 6 ब्लास्ट होने से दहला ऋषिकेश, आग लगने से फटे एलपीजी सिलेंडर। जसपुर नगर पालिका बोर्ड बैठक में जमकर चले लात घूंसे। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में गूंजी किलकारी, हथनी गंगा ने दिया शिशु माता हाथी को जन्म। जिलाधिकारी पिथौरागढ़ आशीष चौहान ने किया जल संस्थान कार्यालय का औचक निरीक्षण। जनपद उधम सिंह नगर की जसपुर नगर पालिका बोर्ड बैठक में जसपुर चेयरमैन व अधिशासी अधिकारी की मौजूदगी में हंगामे के दौरान जमकर लात घूंसे चले। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। पुण्य स्मरण, शत नमन, कोटि कोटि प्रणाम। विकास के पर्याय, स्पष्टवादी, सत्य के पक्षधर, युग पुरुष पूर्व सांसद स्वर्गीय सत्येंद्र चंद्र गुड़िया जी की द्वादश पुण्यतिथि दिनांक 24 अप्रैल 2022 को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाई जाएगी। स्वर्गीय गुड़िया जी की पुण्यतिथि पर SC गुड़िया IMT एंड लॉ कॉलेज में सुबह 9:30 बजे से हवन पूजन होगा। इसके बाद काबीना मंत्री सतपाल महाराज द्वारा कॉलेज के नवनिर्मित आभासी न्यायालय भवन का उद्घाटन किया जाएगा। इसी क्रम में भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून के डायरेक्टर अंजन रे बायोडीजल प्लांट की घोषणा करेंगे। समस्त कार्यक्रम पूर्व सांसद KC सिंह बावा, पूर्व विधायक HS चीमा, विधायक हल्द्वानी सुमित हृदेश, विधायक काशीपुर त्रिलोक सिंह चीमा, श्रीमती बिमला गुड़िया, IIP के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर नीरज आत्रे, डॉक्टर दीपिका गुड़िया आत्रे की गरिमामय उपस्थिति में संपन्न होंगे। आज काशीपुर में उत्तराखंड के GST कमिश्नर डॉक्टर अहमद इकबाल औचक निरीक्षण करने GST कार्यालय पहुंचे। कार्यालय का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने बताया कि उत्तराखंड सरकार के आदेश का पालन करते हुए उनके द्वारा नया वित्त साल शुरू होने से पूर्व व्यापार के लिए नई नीति तैयार करने हेतु जगह जगह औचक निरीक्षण किया जा रहा है। एक्चुअली में नए सरकार के गठन के बाद माननीय मंत्री जी के निर्देशों के क्रम में और उत्तराखंड के रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए किए गए प्रयासों के क्रम में कि हम कैसे रेवेन्यू को बढ़ा सकते हैं, इसलिए आयुक्त कर महोदय के द्वारा बैठक आयोजित की गई और इसमें बहुत सारे विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। इसमें यह भी चर्चा चूँकि की गई कि हमारे व्यापार जगत के भाइयों को कोई परेशानी ना हो, तो इनके स्तर पे क्या समस्याएं हैं, उन चीज़ों के बारे में भी चर्चा की गई। धारचूला में पेयजल की समस्या और शिकायतों को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने आज कुमोड स्थित जल संस्थान कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जल संस्थान के कंट्रोल में दर्ज शिकायतों की जांच करते हुए शिकायतकर्ताओं को फोन लगाकर समस्याओं के बारे में जानकारी ली। संवाददाता नदीम परवेज की रिपोर्ट। क्या पाया, क्या खामियां पाई, क्या कहिए? जल संस्थान के पंप हाउस का और उनके कंट्रोल रूम का और जहां वाटर स्टोरेज होता है उस टैंक का निरीक्षण किया गया। इस संबंध में एक शिकायत मिली थी कि सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है। 12/4 को सफाई करवाई गई थी, तो इसी क्रम में मैंने उसे देखा है और अभी SDM वाटर सैंपल्स लेके उनको लैब में टेस्ट करवाने के लिए भेज रहे हैं। और जो प्रथम दृश्य दिख रहा है, टैंक की सफाई की हमें आवश्यकता है। आपके शहर काशीपुर में एक बार फिर आ गया है दिल्ली वाले दिलीप सक्सेना जी का दिल्ली चाट भंडार। काशीपुर के चैती मेले की शान 1960 से आपकी सेवा में तत्पर। ऐसा स्वाद जो सदा रही याद, नाम सुनते ही मुंह में आ जाता है पानी। दिल्ली चाट के वर्षों से लाखों हैं दीवाने। दिल्ली चाट भंडार पर उच्च गुणवत्ता युक्त फ्रेश आलू टिक्की, आलू चाट, पाव भाजी, रुमाली सोया चाप, छोले भटूरे, चाट पापड़ी, दही भल्ले, मसाला डोसा, चाउमीन, पनीर टिक्का, गोलगप्पे, कुल्फी, चुस्की आदि उचित दाम पर मिलते हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। रामनगर स्थित जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में हथनी गंगा ने आज सुबह कालागढ़ एलिफेंट कैंप में नवजात मादा शिशु को जन्म दिया। यह हथनी कर्नाटक से लाई गई थी। इससे पहले कंचम्बा हथनी ने भी सावन को जन्म दिया था। संवाददाता कैलाश सोयल की रिपोर्ट। कालागढ़ कैंपस में जो हमारे हाथी कैंप है उसमें एक हथनी गंगा है। उसको आज अर्ली मॉर्निंग में एक फीमेल काफ हुई है। अभी जो काफ है और जो मदर है वो दोनों स्वस्थ हैं और अभी डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में है कालागढ़ कैंप। काशीपुर के चैती मेले में आकर्षण का केंद्र बने दिल्ली चाट भंडार वाले हर बार अपने स्वादिष्ट खाने से लोगों का मन मोह लेते हैं, परंतु इस बार उनका कहना है कि चैती मेले में लोगों की भीड़ कम उमड़ी, जिससे व्यापार पर भी काफी असर पड़ा है। परंतु फिर भी लोग दिल्ली चाट भंडार की चाट और टिक्की खाने आ रहे हैं और स्वादिष्ट खाने का लुत्फ उठा रहे हैं। तो कैसा रहा इस बार चैती मेले में, बिक्री कैसी रही है? जी फिलहाल आप देख लो, काम बहुत कम है, दुकानदार शायद घाटे में जाएगी, तो काम है नहीं, खाली बढ़िया था।
पर आए, उन्हें क्या चीजें आपकी बहुत पसंद आई? अभी तो पब्लिक जानती है कि हम जो है दिल्ली से आते हैं और अपना नाम कमाने आते हैं, नाम कमा रहे हैं बस यही है कि हमारा चीज़ खाने में टेस्ट हो, स्वाद का काम बनाते हैं, बढ़िया दाल बनाते हैं, घटिया कोई इस्तेमाल नहीं करते। पाव भाजी प्लस छोले भटूरे। क्यों चैंपियन, कैसी थी तुम्हारी आज की रेस? सेकंड आया। ओह, अरे पोता किसका है? देवर्पन पुदीना ब्लास्ट। मम्मी ये आपके लिए देवर्पन चिप्स टैंगी टमाटो। दादाजी आप ये ट्राई करो, देवर्पन चिप्स क्रीम अनियन। कितने रनर से रेस में पार्टनर? 2। देवर्पन क्रिस्पी क्रंची चिप्स। मस्ती से खोल, मस्ती में बोल। हल्द्वानी में आज लोग इतने व्यस्त हो गए हैं कि उनके पास अपने मृत परिजनों की अस्थियों को विसर्जित करने तक का समय नहीं है, जिसकी वजह से आज भी शमशान घाट में कई लोगों की अस्थियां लावारिस ही रखी हुई हैं और उनकी आत्मा को अभी तक मुक्ति नहीं मिल पाई है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। कागामा काल के जो अस्थि कलश थे, जो हमारे घाट पे जिनका संस्कार हुआ, उसमें जो लोग ले गए वो तो चले गए और जो रह गए उनको फिर निस्तांतरण करने के लिए चित्रशिला घाट पे विधि विधान से कर दिया गया। मैं नवीन चंद पांडे यहाँ शांति नगर में रहता हूँ और यहाँ का कोषाध्यक्ष हूँ। तो इस क्रियाशाला के संबंध में 19 वर्ष लगभग हो गए हैं इसको सेवा करते करते। यहाँ पर जितने भी दिगंबत लोग जो होते हैं अपना शरीर छोड़ देते हैं, उनके जिनके घरों में किस तरह का अनुष्ठान करने का स्थान नहीं हो पाता है, घर 2 मंजिले 3 मंजिले हैं, अन्य स्थान भी नहीं है, तो पहले लोग यहाँ पर एक पेड़ के नीचे करा करते थे यहाँ पर, और धीरे धीरे फिर टिन शेड में आया। टिन शेड से आज हम ये विस्तार हुआ है, तो इस कार्य को लगभग 19 वर्ष पूरे हो गए हैं। लिटिल स्कॉलर स्कूल में IIMUN द्वारा आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम के दूसरे दिन इंडो पाक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर वाद विवाद प्रतियोगिता हुई। इस गोष्ठी का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति विद्यार्थियों को जागरूक करना व चिंतनशील रहकर समाधान खोजने के दृष्टिकोण को विकसित करना है। इसका विषय है इंडो पाकिस्तान बायलैटरल नीड है। इसका हमने विषय ये रखा है कि जो टेररिज्म का एक बड़ा मुद्दा है उस पे एक बायलैटरल कोऑपरेशन कैसे लाया जाए। और जब हम टेररिज्म की बात करते हैं तो भारत पाकिस्तान के बीच जो अभी तक 3 वॉर और एक कॉन्फ्लिक्ट छिड़ा है उसकी बात आती है। तो अभी जो आगे डिबेट होने वाली है और जो पहले हुई है, फिलहाल कश्मीर इशू पे हुई है कि कश्मीर ने किस तरह से टेररिज्म को बढ़ावा दिया एक तरीके से, तो हम इस बारे में लगातार बात कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। ऋषिकेश के शिवाजी नगर के एक प्लॉट में रखे टेंट हाउस के सामान में अचानक आग लगने से तेज धमाकों के साथ एक के बाद एक 6 गैस सिलेंडर फट गए, जिससे कई मकानों की खिड़कियों के शीशे तक टूट गए। इस दौरान स्थानीय लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर सबमर्सिबल और बाल्टियों से पानी डालकर आग पर काबू पाया। आधे घंटे बाद पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया। सूचना मिलने के बाद सबसे पहले मेयर अनीता मंगाई और फिर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल घटनास्थल पर पहुंचे। इन दोनों ने पीड़ितों से बातचीत कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया। संवाददाता दीपक नारंग की रिपोर्ट। नुकसान हुआ, नुकसान की तो भरपाई हो जाएगी, लेकिन भगवान का इतना शुक्र है कि किसी की जान के कोई खतरा नहीं आया। जैसा कि प्रदर्शन ने बताया हमें यहाँ, तो ये कैटरिंग वाले थे और कैटरिंग का काम करके यहाँ इनका स्टोर था टेंट हाउस का, उसमें ये सामान रखते थे जिसमें ये सिलेंडर वगैरह भी रखते थे। अब आग लगने का कारण तो अभी स्पष्ट नहीं हो पाया, जैसे ही आग लगने का कारण सुबह स्पष्ट होगा आपको बताया जाएगा। कितनी गाड़ियाँ लगी यहाँ पे? गाड़ियाँ हमारी 3 गाड़ियाँ आई थी, फायर स्टेशन ऋषिकेश से 3 गाड़ियाँ आई थी। और जो अभी इस आग में जो हमने सिलेंडर देखे हैं, 7 सिलेंडर हम मौके पर मिले हैं, जिसमें 3 सिलेंडर फटे भी हैं, जिससे आसपास के घरों में मैं देख रहा हूँ। एक मकान में नुकसान है, वो सामने खड़े हैं, उनका नुकसान है, मैं देख रहा हूँ। उस मकान में काफ़ी नुकसान है, बिल्कुल पड़ोस में था। और एक मकान के शीशे टूटे हैं। जब वो सिलेंडर फटे हैं तो उसका धमाका इतनी तेज था कि उससे शीशे चट गए। चंपावत के डीएम विनीत तोमर ने लोहाघाट फायर स्टेशन की भूमि के सीमांकन हेतु एसडीएम रिंकू बिष्ट को निर्देश दिए। इस दौरान एसडीएम ने डीएम चंपावत के आदेशानुसार लोहाघाट विजय गोस्वामी को अग्निशमन अधिकारियों के साथ नक्शे व खतौनी को देखकर
भूमि का सीमांकन कर अग्निशमन विभाग को सौंपने का आदेश देने की बात कही। संवाददाता लक्ष्मण सिंह विश की रिपोर्ट। इसके संबंध में अग्निशमन विभाग से हमें एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें तहसीलदार को निर्देशित कर दिया है कि वो अपने नक्शा खतौनी के सहित और अग्निशमन के अधिकारियों के साथ में उनको सीमांकन करके भूमि उनको हस्तगत करने की कार्रवाई। पृथ्वी दिवस के अवसर पर समाज सेवी मोहन चंद जोशी ने अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर जनपदों की सीमा से लगे सेराघाट कस्बे के सरयू घाट पर पसरी गंदगी को लेकर चिंता जाहिर की और सरयू घाट पर लोगों द्वारा अधजले शवों व अधजली चिताओं को छोड़ देने की बात कही। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। जैसा कि आज विश्व पृथ्वी दिवस है, सब लोगों को विश्व पृथ्वी दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। और मैं अभी खड़ा हूँ सेराघाट क्षेत्र के सरयू नदी के तट पर शमशान घाट पे, और यह घाट अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर जनपद के लगभग 60 से अधिक गांव के लोगों का यह घाट है। और यहाँ पर लोग शव यात्रा को लेके आते हैं और शव यात्रा लाने के बाद इस क्षेत्र में शव दाह करने के बाद ये गंदगी ऐसी की ऐसी रह जाती है। लोहा घाट के फर्न हिल के जंगलों में अचानक लगी आग के आबादी की तरफ बढ़ने से हड़कंप मच गया। मौके पर मौजूद रीता गैतौड़ी ने पुलिस, वन विभाग व फायर ब्रिगेड को आग लगने की सूचना दी, जिसके बाद फायर कर्मियों ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिश की रिपोर्ट। अल्मोड़ा में जिलाधिकारी वंदना सिंह ने भारतीय ग्रामीण बैंक स्वरोजगार संस्थान का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि प्रशिक्षण लेने वाले अभ्यर्थियों के ऋण आवेदन पत्र एवं प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर संबंधित बैंकों को भेजी जाए। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागेलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।